बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम अपना चैप्टर नंबर 16 में इस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे और उसमें हमने टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमने इसमें पढ़ा था कि हमें अपने नेचर रिसोर्सेज को किस तरह से सेव करना चाहिए और हमने इसमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि 3R पर हमें अमल करना चाहिए, एक्ट अपॉन करना चाहिए टू कंजर्व आवर नेचर। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर 3R। ठीक है, R1 इज स्टैंड फॉर रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब है कि हमें अपने जो यूजेस हैं उनको रिड्यूस कर लेना चाहिए। हमें जो नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमें चाहिए कि उनका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। ठीक है, वी शुड यूज़ द नेचर रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट दैम। ठीक है, अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं ये सब आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देनी है अपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग कि किस तरह से हम एनर्जी को नेचर रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकते हैं उनका यूज़। देखें ये आपने फिर बुलेट फॉर्म में बेटा जो मैंने बनाए हुए हैं पॉइंट्स ये आपने बुलेट फॉर्म में लिखने हैं। वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना है वी शुड बाथ विद अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। द लाइट एंड फैंस शुड बी ऑफ व्हेन वी नॉट इन अ रूम। वी शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपने बनाने। आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं ये। फिर दूसरा है आर था फॉर रीयूज़। ठीक है, फर्स्ट था फॉर रिड्यूस और दूसरा है रीयूज़। मीन कि हमें बार बार एक चीज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसको दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन हमें उसको यूज़ कर लेना चाहिए फॉर एनी अदर पर्पज़। वी शुड यूज़ थिंग अगेन एंड अगेन। रीयूज़ का मतलब क्या है, वी शुड यूज़ थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे गिलास, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, पेपर, क्लॉथ्स वगैरह अगर हमारे कुछ ख़राब हो जाते हैं तो हमें इन्हें फेंकने की बजाय डोमेस्टिक लेवल पर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। थर्ड वन इज़ रिसाइकल, कि हमें चीज़ें जो हमारी फेंकती जाती हैं उनको रिसाइकल कर लिया जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, हमें हमारे ग्लास, प्लास्टिक, पेपर ये सब रिसाइकल कर लिए जाएं। इससे क्या होता है कि नेचर कंजर्व हो जाती है। ठीक है, यानी पॉल्यूशन नहीं फैलती इससे। और दूसरा ये क्या है, हमारे नेचर रिसोर्सेज जो हैं वो भी कंजर्व हो जाते हैं। देखें, आ रिसाइकल ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज़। ठीक है, अगर हम 1 टन पेपर को दोबारा से रिसाइकल कर लें तो 17 ट्रीज़ को बचाया जा सकता है। हमें पता है ना कि पेपर किसका बनता है, वुड से। अगर देखें 1 टन को हम पेपर्स को रिसाइकल करेंगे तो 17 ट्रीज़ हमारे बच जाएंगे। फिर उन्होंने कहा बेटा कि R4 भी हो सकता है और वो क्या है, रिफॉरेस्ट, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो हमारा कूल रहता है, शेडी रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि क्या क्या प्लान किए गए हैं नेचर को कंजर्व करने के लिए। आपने यहाँ से छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। ठीक है, ऑफ आवर गवर्नमेंट। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, ये सारा छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद बेटा आपने हर प्लान की एक अलग हेडिंग देनी है। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्लान है आपने इसकी हेडिंग देनी है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इसकी हेडिंग देनी है, आपने लिखना है कि 1992 में पाकिस्तान में डेवलप हुआ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव उसके लिख देने हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव बेटा आपने याद करने हैं, सिर्फ याद करने वाले हैं। क्या है कि ये नेचर को कंजर्व करने के लिए जो जो प्लान्स हमारे पास्ट में बन चुके हैं उनके बारे में आपने लिखना है। फर्स्ट प्लान ये हो गया। ठीक है, क्या है वो, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखनी है, हेडिंग देनी है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आपने सेकंड हेडिंग देनी है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बारे में लिखना है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। थर्ड वन बेटा ये है कि आपने इनकी डेट्स भी याद करनी है कि कब कब बनाए गए। ठीक है, थर्ड वन इज़ UNDP। यहाँ पर उन्होंने एब्रीवेशन लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है बेटा, आप लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप ऊपर हेडिंग दे लें। ठीक है, वो देने के बाद आपने ये लिखना है और उसके ऑब्जेक्टिव लिख देने ये वाले। फिर फोर्थ वन है बेटा स्कोप, ये भी एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म ये दी हुई है सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये देनी है और उसके ये ऑब्जेक्टिव ये आपने लिख देना है। ठीक है,
4 प्लान हो गए। 5th है बेटा WWF। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, पहले था वाइल्ड लाइफ के लिए था सिर्फ, लेकिन अब ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आप इसके दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। WWF मेन हेडिंग दीजिएगा और इसके दोनों नाम लिखिएगा और फिर ये लिख दीजिएगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सारे आएंगे। ठीक है, आपने बेटा ये रेडी करना है टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह डेंगू के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।